नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस मकसद के लिए 25 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई, उसमें काफी हद तक उन्हें सफलता मिली है। इंडिया गठबंधन की इसी कामयाबी ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। इस बीच कांग्रेस महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अयोध्या के वासियों के साथ साथ देश की जनता के लिए एक वीडियो साझा किया है। दरअसल सुप्रिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अयोध्या, चित्रकूट और श्रावस्ती की सीटें बीजेपी ऐसे ही नहीं हारी। करोड़ों के आराध्य प्रभु श्री राम के अपमान का बदला लिया है। हिंदुओं ने इसी सृष्टि के पालनहार को लाने के अहंकार का सबक तो स्वयं प्रभु ने सिखा दिया। राम ने अपने पुजारियों को आशीष और अपने व्यापारियों को हार दी है। आप भी सुनिए उनका पूरा बयान। 18वीं लोकसभा के नतीजे आए करीब 24 घंटे हो गए हैं और जरूरी है कि कुछ आकलन कर लिया जाए। लेकिन आकलन करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूं। हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश के लोगों ने अपने आप को, अपने संविधान को, अपनी लोकतंत्र को बचा लिया। और इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग, इससे ज्यादा भाव विभोर करने वाली बात दूसरी और कोई हो ही नहीं सकती है। कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की निर्णायक नैतिक हार है। 63 सीटें करीब बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई हैं। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की शक्ल पर, उनकी होर्डिंग पर, उनकी तस्वीरों पर, उनकी गारंटी पर लड़ा गया। तो जब चुनाव हारा गया तो ये नरेंद्र मोदी की हार है। और असलियत यह है कि लोगों ने रिसाउंडिंगली रिजेक्ट किया है उनको, उनकी नफरत की राजनीति को, उनकी उल जलूल की बातों को और बीजेपी को। 63 सीटें करीब कम हुई है बीजेपी की 2019 के मुकाबले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको मां गंगा ने बुलाया है, और मां गंगा में उन्होंने 80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं। कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना पड़ता है। इस चुनाव ने एक बात और सिद्ध करी कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, इस तरह की उलझलूल बातें करिए। आप अपने आप को परमात्मा का दूत बता दीजिए। लोगों ने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा है। और असलियत यह है कि राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया था इस संविधान को बचाने का, हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ को बचाने का, इस देश की आत्मा को बचाने का, उसमें उन्होंने वादा किया था, वो सफल हुए हैं। और ये बीड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उठाए रखा। वो मुद्दों पर टिके रहे, लाख बातें कही गई, वो नहीं हटे, डटे रहे मुद्दों पर। और खटाखट देश की जनता उनके पीछे नामबंद हो गई। इंडिया के सारे गठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर एक स्वर में कुछ ही मुद्दे उठाए और वो जनता के मुद्दे थे। और उसी लिए हमें बहुत बड़ी बढ़त भी हासिल हुई। और इक्की दुक्की जगह नहीं हारी है भाजपा उत्तर प्रदेश हारी है, महाराष्ट्र हारी है, राजस्थान हारी है, पश्चिम बंगाल हारी है, गुजरात को भेज दिया गया, बिहार में सीटें कम हुई। और जहां दौड़ कर मोदी जी सभाएं तमिलनाडु में कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा नीलबटा सन्नाटा मिला। तो हर जगह हार हुई है बीजेपी की, ये व्यापक हार थी। नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र के लिए कहा जाता था वो 10 लाख से जीतेंगे, वो तो 1.5 लाख से जीते। लेकिन कांग्रेस के सांसद रकीबुल जी असम में 10 लाख वोट से जीते। वो उस समुदाय से आते हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा था। तो इस देश की जनता ने उनको ढोल बजाड़े, ताशे बाजे बजाकर सदन में पहुंचा दिया और ये यकीन दिला दिया कि इस देश की जनता के खिलाफ मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वो एक स्वर में आपसे बदला लेती है। 10 लाख से तो आप नहीं जीत पाए, लेकिन रकीबुल जी 10 लाख से जरूर जीते। मैं बात करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां तो खेला हो गया।
और खेला होना ही था, दिख रहा था। जब हम सड़कों पे जा रहे थे, रैली में जा रहे थे, दिख रहा था कि जनता कितनी उद्वेलित है और कितनी लामबंद होकर गठबंधन के साथ खड़ी है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जनता बेजोड़ तरीके से खड़ी थी। ये सच है कि उसी जनता ने जिताया। और अमेठी की बात करना चाहती हूं। किशोरीलाल शर्मा जी का जीतना एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने कुछ बड़े संदेश दिए हैं। उसमें से एक बड़ा संदेश है, आप लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। इनफैक्ट उनके पिता को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। ये जनता किसानों की मौत का और उनकी शहादत का बदला लेगी। अजय मिश्र टेनी को लखीमपुर से हराकर जनता ने इस बात का बदला लिया। आप प्रज्वल रविन्ना जैसे राक्षस के साथ खड़े रहेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे, जनता ने उसको हराकर औरतों के सम्मान का, उनकी आबरू का बदला लिया। जनता ने स्मृति ईरानी को हराकर अहंकार का अंत किया। और इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ, और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्मृति ईरानी जी का वजूद ही राहुल गांधी जी की बात करके, ना वो महिलाओं पर बात करती है, ना बच्चों के कुपोषण पे बात करती है। उनकी सारी राजनीति राहुल जी को मैंने हरा दिया, राहुल जी के खिलाफ बोलने की है। अमेठी की जनता ने पता है किस दिन तय कर लिया था कि आपको हराना है? जिस दिन आपने सदन में खड़े होकर सोनिया गांधी जी से तू तड़ाक किया था, जिस दिन आपने उनको तुम कहकर संबोधित किया था, उसी दिन अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि आपकी बड़ी शिकस्त होगी। 1,64,000 वोटों से हारना आसान बात नहीं है। और जिसको आप राहुल गांधी का पीए कहती थी ना, वही काफी थे आपको हराने के लिए, कांग्रेस का एक मजबूत कार्यकर्ता। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7, जहां हम दिखाते खबर दिल्ली की।